1945 में हैरिस और उल्मैन ने क्या किया, अमेरिका के ही नगरों का अध्ययन किया। कब? 1945 में। कौन कौन लोग थे? हैरिस एवं उल्मैन। हैरिस एवं उल्मैन ने क्या किया, 1945 में अमेरिकी नगरों का अध्ययन किया और अमेरिकी नगरों के अध्ययन के आधार पर अपनी बहुनाभिक सिद्धांत दिया, बहुनाभिक थ्योरी दी। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी का प्रतिपादन किया हैरिस और उल्मैन ने 1945 में। अमेरिकी नगरों के अध्ययन पर इनकी यह थ्योरी आधारित थी। इन्होंने क्या किया है कि जब इन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि जो अमेरिका के नगर हैं वो वास्तव में न तो कंसेंट्रिक जोन थ्योरी से मेल खा रहे हैं और ना ही वास्तव में क्या कर रहे हैं, सेक्टर थ्योरी से मेल खा रहे हैं। रीजन ये था कि इन लोगों ने बड़े क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया, ठीक ना, एक बड़ा दायरा अपने मतलब सेक्टर थ्योरी में और कंसेंट्रिक जोन थ्योरी में क्या था कि बस एक छोटे से नगर को ले लिया गया। ठीक है, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी में क्या था कि नगर के बाहर भी क्या था, मतलब एक बड़े क्षेत्र को लिया गया था। ठीक ना, इस क्षेत्र में कहा गया कि देखिए कहीं पर क्या होगा, सबसे पहले एक का सीबीडी होगा, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा। ठीक है, क्या होगा, सीबीडी होगा, उसी से सटा हुआ, ठीक है, दूसरा केंद्र होगा जो कि थोक व्यापार एवं हल्के निर्माण का केंद्र होगा। ठीक, उसी से सटा हुआ, उसके थोड़ा सा। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए आप, बहुनाभिक का मतलब, मल्टीपल न्यूक्लियाई का मतलब, जैसे न्यूक्लियर नाभिक का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र, ठीक ना, जो केवल एक केंद्र हो, ऐसा नगर जिसका केवल क्या हो, एक एक केंद्र ही हो, एक ही केंद्र हो। लेकिन इस सिद्धांत में क्या है, अलग अलग केंद्रों को बताया गया कि पूरे क्षेत्र का, पूरे शहर का कोई एक केंद्र नहीं होता, बल्कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग केंद्र होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक केंद्र होगा जो शहर में कहीं पर होगा, वो होगा सीबीडी का, उसी से सटा हुआ क्या होगा, दूसरा क्षेत्र होगा थोक व्यापार और हल्के निर्माण का, छोटे कल कारखाने पाए जाएंगे। ठीक ना, उसके बाद उसी से सटा हुआ एक तीसरा केंद्र भी होगा, वह तीसरा केंद्र क्या होगा, निम्न श्रेणी का रिहायशी होगा, जो लोग क्या होंगे, सीबीडी में और हल्के निर्माण में काम करने वाले होंगे, वो लोग उसी के पास रहेंगे बिल्कुल। ठीक ना, तो क्या होगा, वो तीसरे केंद्र में रहेंगे, सेक्टर 3 में रहेंगे। फिर केंद्र 1 से ही सटा हुआ, ठीक ना, मध्यम श्रेणी का आवास होगा, वो क्या होगा, चौथा केंद्र होगा। फिर चौथे केंद्र से सटा हुआ क्या होगा, उच्च श्रेणी का आवास होगा। और यह जो उच्च श्रेणी का आवास होगा और जो मध्यम श्रेणी का आवास होगा, इनके बीच में एक केंद्र पाया जाएगा। वह केंद्र किसका होगा, बाहरी व्यापारिक पट्टी होगी, वो बाहरी व्यापारी पट्टी होगी, बाहरी वाली व्यापारिक पट्टी, यहां से भी व्यापार होगा। तो ये जो मध्यम श्रेणी के आवास होंगे, जो उच्च श्रेणी के आवास होंगे, वो दोनों इस पट्टी में क्या होंगे, इस पट्टी से सटे हुए होंगे। ठीक, अगली बात क्या कही गई, एक और केंद्र होगा जिसमें क्या होगा, भारी विनिर्माण होगा, और यह क्या होगा, निम्न श्रेणी के आवास से सटा हुआ होगा। भारी विनिर्माण, भाई भारी विनिर्माण, कल कारखानों में काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए, तो अब मजदूर कहाँ रहते, निम्न श्रेणी के आवास में रहेंगे। जैसे समझिए कि आप यहाँ से काम करने किसी फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो वहां काम करेंगे तो किसी निम्न श्रेणी के ही आवास में रहेंगे कि फ्लैट ले लेंगे जाके वहां, ऐसा तो है नहीं। ठीक ना, बस्ती में ही रहेंगे, कोई निम्न प्रकार का आवास होगा, कोई हॉस्टल टाइप का होगा, उसमें आप रहेंगे। ठीक ना, तो छठवां नंबर क्या होगा कि भारी विनिर्माण का केंद्र होगा, और इसी के आसपास रहेंगे कौन, निम्न श्रेणी के आवास वाले श्रमिक, निम्न श्रेणी का आवास होगा। भाई काम करने के लिए लोग चाहिए ना,
तो ये होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, व्यापारिक पट्टी 7वां बता ही दिया आपको। ठीक, जो 8वां होगा वो रिहायशी उपनगर होगा, मतलब वह क्षेत्र में छोटे छोटे नगर भी होंगे जो कुछ कुछ दूरी पे होंगे। जैसे ये एक पूरा आपका क्षेत्र हो गया, इस प्रमुख नगर से थोड़ी सी दूरी पर एक उपनगर होगा। ठीक ना, जैसे बात करें तो गाजियाबाद क्या है, एक नगर है, महानगर है। मुंबई क्या है, महानगर है। ठीक ना, मुंबई क्या है, महानगर है। ठीक, अब मुंबई से हट करके जो छोटे छोटे नगर होंगे वो क्या होंगे, उपनगर होंगे। ठीक ना, तो ये क्या होंगे, उपनगर होंगे, जो कि रिहायशी होंगे, यहाँ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ भी अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, औद्योगिक उपनगर होगा। उसके बाहर भी कहीं पर क्या होगा, एक औद्योगिक उपनगर हम देखेंगे। ठीक ना, तो देखिए सेक्टर 9 क्या है, इस क्षेत्र से क्या है, बाहर है, और पूरी तरीके से औद्योगिक उपनगर है, नगर नहीं है, ये रिहायशी उपनगर है। मतलब कहीं पर केवल लोग रहेंगे, और कोई ऐसा उपनगर होगा जहां पर मतलब कि उद्योग धंधे भी लगे हुए होंगे। तो जो मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी है, जो बहुनाभिक सिद्धांत है हैरिस और उल्मन का, ये वस्तुतः क्या है, किसी भी शहर में फिट बैठता है, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसी बात छोड़ी ही नहीं हो जो लागू ना हो। देखिए कोई बात छोड़ी है, कोई नहीं छोड़ा। जो सीबीडी है, जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र को, ठीक है, सीबीडी को, ठीक है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को क्या किया इन्होंने, निम्न श्रेणी की आवाज से भी दिखाया है, सटा हुआ। हल्के निर्माण को भी सटा हुआ दिखाया है, मध्यम श्रेणी का आवास भी है इसी में। ठीक, तो पूरी तरीके से व्यवस्थित थियरी क्या है इन्होंने दी है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, याद कर। इससे भी क्वेश्चन आता है, और इससे भी सेम प्रकार का क्वेश्चन आता है कि कोई नंबर आपको लिखा हुआ कहीं दे देगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये नंबर आपको लिखा हुआ दे दिया। ठीक, ठीक ना, 2, 7 और 9। ठीक, और 3 ऑप्शन दे देगा, उस तीनों से 2, 7, 9 को मिलाना होगा। बताइए क्या क्या है। ठीक, तो 2 वाला क्या है, हल्का विनिर्माण है। ठीक है, 2 वाला क्या है, थोक व्यापार और हल्का निर्माण है। 9 वाला क्या है, औद्योगिक उपनगर है। और 7 वाला क्या है, व्यापारिक पट्टी है। तो आपको याद रखना होगा, इसको ऑप्शन से मिलाना होगा। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक ना, सीबीडी को ध्यान रखिएगा, सीबीडी को अमेरिका में डाउनटाउन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डाउनटाउन भी बोला जाता है, मतलब नगर क्षेत्र।